हम आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान में हुए सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि कौन से संविधान संशोधन किस वर्ष हुए और उनका क्या महत्व है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पीछे पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दिया हुआ है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368 के तहत भारत के किसी भी भारतीय संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है, अब तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 105 संशोधन 2021 तक, यानी 2021 तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 2025 तक 106 संविधान संशोधन किया जा चुका है। आगे दिया हुआ है, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? यानी पहली बार संविधान में बेदखल यानी उसको बदला कब गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? यानी संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा विशेष बहुमत, यानी 1/3 बहुमत आपको प्राप्त करना होता है, तब आप किसी भी संशोधन को संसद में पास करा सकते हैं। आगे दिया हुआ है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसने संविधान में बहुत सारे व्यापक बदलाव किए, जिसके वजह से इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत बहुत से मौलिक अधिकारों को कानूनी अधिकार में बदला गया और बहुत सारे कानूनी अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जिसके वजह से 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? यानी संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संसद के पास। आगे दिया हुआ है, केवल संसद द्वारा संशोधित किए जा सकने वाले संविधान के कौन से भाग हैं? यानी संविधान का वह कौन सा भाग है जो केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ ऐसे प्रावधान है जो केवल संसद के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। यानी भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की? तो इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे दिया हुआ है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है? यानी कि संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आगे दिया हुआ है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन ने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में करके नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 94वें संविधान संशोधन के तहत किस राज्य का उल्लेख हटाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार का। आगे दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान था? तो इसका सही उत्तर होगा 99वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है, किस संशोधन में मूल अधिकारों पर सीमाएं लगाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा पहला संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों पर सीमा लगा दिया गया, यानी उसमें रोक लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद व विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण की समाप्ति। यानी 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को संसद व विधानसभा में आरक्षण का समाप्त कर दिया गया, यानी उनके आरक्षण को बंद कर दिया गया। आगे दिया हुआ है, 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का। आगे दिया हुआ है, किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 में बदलाव किया? तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 में बदलाव किया गया था।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को प्रभावित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन में। आगे दिया हुआ है किस संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सहकारी समितियों से और संवैधानिक दर्जा से, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस संशोधन ने राष्ट्रपति को वीटो पावर को प्रभावित किया। तो इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति के वीटो पावर को प्रभावित किया। आगे दिया हुआ है संविधान संशोधन की शक्ति को लेकर केशवानंद भारती मामला किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती मामला सामने आया था। आगे दिया हुआ है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति को किस केस में सीमित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे दिया हुआ है किस संशोधन ने संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया। आगे दिया हुआ है संविधान का कौन सा संशोधन बुनियादी ढांचे की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा इसके लिए कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, यह न्यायपालिका द्वारा घोषित सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस संशोधन में दल बदल कानून लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में के तहत दल बदल कानून को लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है किस संशोधन में दल बदल विरोधी कानून और मजबूत किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 91वां संविधान संशोधन 2003 में। आगे दिया हुआ है किस संशोधन में राज्यों की सीटों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 में करके। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि संविधान संशोधन में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर ले जाई गई, यानी कि संविधान संशोधन के तहत आरक्षण की सीमा को 50% हिला दिया गया, ऊपर कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में अधिकतम कानून जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उस 9वीं अनुसूची में बहुत सारे कानून जोड़े गए थे। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा नियोजन आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया। तो इसका सही उत्तर है नियोजन आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आगे दिया हुआ है कि संशोधन में राष्ट्रपति को सांसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया, यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिवार्य किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन के तहत। आगे दिया हुआ है कि संशोधन द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा दिया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या स्थिर की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत राज्य एवं लोकसभा के सीटों को स्थिरता दिया गया है, यानी उनको न आगे बढ़ाया जा सकता है न कम किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि संशोधन के द्वारा भारत को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में कानूनी रूप से सक्षम किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा यह संविधान संशोधन नहीं बल्कि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, यानी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया, कोई भी संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। आगे दिया हुआ है कि संशोधन ने कार्यकारी की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत बांग्लादेश की भूमि समझौता से 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि इस संशोधन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को समान बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा 15वां संविधान संशोधन के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवा को समान बनाया गया। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन के दौरान आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के समय। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन में न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध हटाया गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि इस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन में नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 13वां संविधान संशोधन 1962 के दौरान नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा प्राप्त हुआ 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तो इसका सही उत्तर होगा 89वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उसी समय राष्ट्रीय आयोग का विभाजन किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए आधार तैयार किया। तो इसका सही उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों के पुनर्गठन के लिए नियम बनाया गया था। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन ने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा तकनीकी रूप से संविधान 370 को हटाने का आदेश 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया गया। यह कोई भी संशोधन नहीं था और 2019 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 370 को हटाने का आदेश दिया गया। यह किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं था। आगे दिया हुआ है कि किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सांसद और विधानसभाओं में आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 104 संशोधन ने इसे 2030 तक बढ़ाया था। 104 संशोधन करके इसको भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सांसद और विधानसभा में इनके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। आगे दिया हुआ है कि संशोधन ने समान कार्य के लिए सामान्य वेतन को नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत समान काम समान वेतन को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया। आगे दिया हुआ है कि संशोधन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की संवैधानिक आधारशिला रखी गई। तो इसका सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 15वां संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा दिया गया। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के जरिए संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार मिला। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के आदेश 2019 के माध्यम से 370 धारा हटाने के बाद वहां पे सांसद किसी भी प्रकार का कानून और नियम बना सकता है। आगे दिया हुआ है कि संशोधन द्वारा भारत का नाम भारत जो कि एक संघ है किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा यह संविधान के मूल में ही दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। यह किसी भी संशोधन के द्वारा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि इस संशोधन द्वारा सांसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया था प्रथम बार। तो इसका सही उत्तर होगा 8वां संविधान संशोधन 1959 के तहत। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा सांसद को संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने की शक्ति मिली। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि इस संविधान संशोधन में भारत सरकार को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की शक्ति मिली। तो इसका सही उत्तर होगा यह कार्यपालिका के आदेश से हुआ। यह किसी भी संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। आगे दिया हुआ है
किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? यानी कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत। आगे दिया हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। आगे दिया हुआ है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका पर सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के समय। आगे दिया हुआ है किस संशोधन ने आंतरिक आपातकाल के कारणों को सीमित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है किस संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बनाने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस संशोधन ने SC/ST आयोग को 2 भागों में बांट दिया? तो इसका सही उत्तर होगा 89वां संविधान संशोधन के समय SC/ST आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति के रूप में। आगे दिया हुआ है किस संशोधन ने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव किया? तो इसका सही उत्तर होगा 11वां संविधान संशोधन ने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव लाया। आगे दिया हुआ है किस संशोधन ने केंद्र सरकार को दिल्ली पर विशेष कानून बनाने का अधिकार दिया? तो इसका सही उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन ने केंद्र सरकार को दिल्ली पर विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। आगे दिया हुआ है किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड क में जोड़ दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस संशोधन के तहत किस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 15 के खंड 5 जोड़कर पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया? तो इसका सही उत्तर होगा 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत। आगे दिया हुआ है किस संशोधन द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 263 के अंतर भारत के अंदर किसी भी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 17वां संविधान संशोधन 1992 में। आगे दिया हुआ है किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और उसके बाद दिल्ली को विधानसभा प्रदान किया गया। आगे दिया हुआ है कि संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकन की व्यवस्था समाप्त की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 104 संविधान संशोधन 2020 में संशोधित करके एंग्लो इंडियन सदस्य की नामांकन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आगे दिया हुआ है कि संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 92वां संविधान संशोधन करके 1985 में संविधान के अनुसूची में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4A को जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 77वां संविधान संशोधन SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन द्वारा भारतीय संसद की सीटों का परिसीमन 2026 तक स्थगित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 में करके। आगे दिया हुआ है कि इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभाओं में आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 104 संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 से घटाकर 545 की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन। यहाँ पे बढ़ाकर लिख दिया गया है, घटा के रहेगा। आगे दिया हुआ है कि संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन के तहत।
आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने राज्यों को पुनर्गठन की प्रक्रिया में अधिक अधिकार दिए। तो इसका सही उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने पंचायतों को संविधान का हिस्सा बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को संविधान का हिस्सा बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा 74वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि संशोधन ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने भारत को समाजवादी घोषित किया। तो इसका भी सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन होगा। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग ओबीसी को संवैधानिक मान्यता दी। तो इसका सही उत्तर होगा 77वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा अवधि बढ़ाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा 99वां संविधान संशोधन के दौरान। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सांसद में आरक्षण बढ़ाया। तो इसका सही उत्तर होगा 95वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है कि संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के समय मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों में बदलाव किया। तो इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि संशोधन ने दल बदल कानून को अवैध घोषित किया। तो इसका सही उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के समय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आगे दिया हुआ है कि संविधान संशोधन ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों का पुनः वितरण किया। तो इसका सही उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन के दौरान।